ओके स्टॉप, बहुत देर लगा इसमें। चल हम जल्दी, टेम्परेचर डाउन रखना है ट्विंकल, हमें, तुम्हें बोल रहा हूं मैं, टेम्परेचर हमेशा डाउन ही रखना है मेरे सामने। आई अंडरस्टैंड, क्या तुमने बोला ना, क्या मैंने सुना? चलिए आधा ज्यादा बोलो तुम आंसर। I was answered by the voice from radio immediately. ये भी राइट है। किसी का आंसर इससे अलग आया है? दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट। किसी ने लिखा ही नहीं आंसर ये वाला? ओके चलिए। I checked the map and the compass. I checked the map and the compass. Map and the compass. यहां पे हेल्पिंग में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल के फॉर्म में है या सिंगुलर के फॉर्म में है, पता नहीं मुझे। हे राम, यस यू कैन। ओके चलिए, गर्ल्स में से कोई आंसर देगा पीछे से? तुम चार, पलक स्टैंड अप, रुको मैं पलक को बोलो। परफेक्ट आंसर, दैट्स इट। सबका सेम आया है, आगे बढ़ेंगे अब। ओके, आई स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। I switched over to my second and last fuel tank. Last fuel tank. I switched over to my I switched over to my second and last fuel tank. क्यों कम हुए हैं? तुमने, चलो तुम बोलोगी अब आंसर। गुड, ये फर्स्ट कंटेस्टेंट आज बोलेगी आंसर, बोलो। my second and last fuel tank was switched over by me. परफेक्ट। किसी का इससे अलग आया है? चलिए गुड, इतने सालों के बाद तुमने कुछ बोला है। नेक्स्ट, आई टर्न द डकोटा, DAKOTA, Dakota, I turned the Dakota 12 degrees west towards England. Dakota 12 degrees west, 12 degrees west towards England.
दीर्घा देगी इसका आंसर। बॉयज में कोई नहीं, विश्वाजी वाला पर है, तू बोल चल। सर को शायद सर नहीं। That's it, बहुत नहीं वेट करूंगा। चलो तुम बोलो आंसर इसका। The Dakota was turned by wind 12 degree west. क्या बोलो, वापस बोलो, सॉरी सर मैं एक मिनट। The Dakota was turned by wind 12 degree west. कुछ एक वर्ड रह गया, एक वर्ड ही बाकी, बात दैट्स इट। सबका सेम आया है। Yes. चलिए आगे बढ़ेंगे। कितने हुए, 5 हो गए इस चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर। गुड, स्पीड अच्छी होने से हमारा चैप्टर जल्दी जल्दी बढ़ता है। Sir, बोलिए, मेरे को 7 नंबर में मेरा अलग आंसर आया। क्वेश्चन बोलिए। The voice from the radio answered me immediately. आंसर क्या है आपका? The immediate answer was given by the radio to me. सॉरी, The immediate answer was given by radio to me. इसमें गलती है। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, सिट डाउन। ओके, क्वेश्चन ये है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो इसमें आई वॉज आंसर्ड होगा, नॉट बाय मी होगा। आई वॉज आंसर्ड। अच्छा स्टैंड अप, क्या कंफ्यूजन है वही पूरा क्लियर कर लेते हैं। बाय तो रेडियो ही रखा है, आई नहीं किया। हाँ, तो बाय द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, The immediate answer was given by radio to me. टू मी नहीं होगा, टेक्निकली ये होगा आई वॉज आंसर्ड होगा, या फिर किसी और। अच्छा तुम बताओ, इसने आंसर तुमने क्या लिखा है इसमें? सर आंसर तो सेम ही है जो यश ने बोला, बोलिए। बट ये जो बोल रही है ना, वो क्वेश्चन का थोड़ा ट्विस्ट करके बोल रही है, इसका पैसिव नहीं बना रही है, क्वेश्चन को अलग तरह से ही बोल रही है। टू मी इज नॉट राइट पॉइंट। टू सर, मी, मेरे को इसका मतलब समझा दो। हाँ क्वेश्चन ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, अब क्वेश्चन का मतलब ये है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, रेडियो की जो वॉइस थी ना, उसने मुझे आंसर दिया, आंसर्ड मी इमीडिएटली। ओके, तो ये कि उसने मुझे आंसर दिया मतलब आई वॉज आंसर्ड। तुमने बोला है कि इट वॉज आंसर्ड टू मी, बात वही हुई, इट वॉज आंसर्ड मी, आंसर्ड टू मी। टू वर्ड नहीं, डायरेक्टली हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे खुद से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आई वॉज आंसर्ड। इसको थोड़ा टिक कर लेना, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसमें टू मी नहीं होगा, डायरेक्टली बाय मी होगा। बाय तो हम वर्ड यूज नहीं कर सकते। सर बाय मी तो मैंने अगर उसका आंसर किया हो तो बाय नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं वो, द आंसर फ्रॉम वॉइस ऑफ द रेडियो आंसर्ड मी, मुझे जवाब दिया। तो आंसर तो रेडियो ने किया ना, तो बाय रेडियो रहेगा ना। उसका इश्यू नहीं है, इश्यू टू वाले में है, जो तुमने टू लिखा है ना, टू नहीं लगाना, टू नहीं लगाना है। आंसर होगा आई वॉज आंसर्ड। लिखो, मैं दिखाता हूं तुमको। आई वॉज आंसर्ड इमीडिएटली बाय द वॉइस फ्रॉम द रेडियो। गुड, ये कंफ्यूजन अब भी क्लियर होना चाहिए, बाद में नहीं। ओके, जो स्टूडेंट सिर्फ छाप रहे हैं आंसर, उनको मैं ध्यान से बोल रहा हूं कि अगर पता नहीं चल रहा है तो उसको पूछ लो, हो सकता है अभी बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़े हम। चैप्टर है 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन.ए. फ्रैंक। 2 मिनट, लेकिन इसमें कुछ वॉइस के एग्जांपल्स दिए नहीं है। वेट, ये हमारा ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा वॉइस के लिए। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे। ये चैप्टर है 100 ड्रेसेस 1। इसमें से मैंने वॉइस के एग्जांपल्स 5 लिए हैं, थोड़े। चलिए 4 एग्जांपल ही हैं।
क्वेश्चन, शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन. कॉपी शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन. नहीं होगा? थोड़ा ट्राई करते रहो, उसमें मतने की कोशिश करते रहो जब तक हम आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हो तब. अब वो स्टूडेंट आंसर देंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सही से बोला है. बाकी के सब चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथ ऊपर नहीं करेगा. हर्ष डीप स्टैंड अप. अब ट्राई करेंगे. बहुत अच्छा आंसर. राइट रॉन्ग सेकंड पॉइंट है. चलिए अब मुझे बताइए आंसर. A picture in a magazine. ओके स्टॉप. वॉइस में से कोई और बोलो. तेजस. A picture in a magazine would copy by her. किसी को कुछ करेक्शन करना है इसके अंदर? अच्छा तुम बोलो, बेटा बोलो. A picture could copied by her in a magazine. ओके वन मोर थिंग. तुम हमेशा है ना जो हमारा मेन सब्जेक्ट है ना उसको ऑब्जेक्ट बनाओ ना, तो बाय के बाद का पोर्शन उसको ट्राई करो लास्ट में रखने का. मोस्ट केस में यहां पे होना चाहिए. बाय हर शुड बी स्टेड एट लास्ट ओनली. ट्राई करोगे उसको लास्ट में रखना है. ओके अब देखो इसमें कुछ गलती है. तुम बोलो आंसर. तुमने वापस क्या बोला? बोलो तुम. Picture could copied by her in a magazine. ओके यहाँ पे एक और बोलो. A picture in a magazine could be copied by her. यस ये एक जो स्पेशल वर्ब है ना बी फॉर्म का वर्ब वो इसमें ऐड होगा. ओके सिट डाउन. मैं वापस आंसर बोलता हूं. इसका आंसर होगा देखो. ओके एक चीज और कि जो इसमें इसका आंसर थोड़ा अलग है, उसका आंसर अलग आने का एक और रीजन है. थोड़ा सा वर्ब का जो मेन पोर्शन है ना वही कमजोर होगा तो तुम्हारा पक्का नहीं होगा ये वर्ब. क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज होगा, वॉज होगा कि वर्ब होगा, और बी कब डालना है वो हमको पता होना चाहिए. सब्जेक्ट को आगे ही रखना है ट्विंकल, और ऑब्जेक्ट को पीछे ही रखना है. बेस्ट ट्राई करेंगे हम इस चीज को. बाकी की जो पोर्शन है ना वो सिर्फ ऐसे मेंबर्स होते हैं सेंटेंस के अंदर जिनको कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है. ओके लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पीछे होगा. चलिए इसको आंसर लिखेंगे जरा. इसका क्वेश्चन था शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन. मींस अ मैगजीन हमारा स्टार्ट होगा. अ मैगजीन कुड बी sorry a picture in a magazine could be copied by her. Okay could be copied by her. पलक बेटा पता चल रहा है तुम्हारी बाजू वाले को? कुछ लोग के खबर पड़े छे शायद करावे छे. क्योंकि अगर मैं तुम सबसे पूछने बैठूंगा तो ये वॉइस पूरा ही नहीं होगा इस लेक्चर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े. चलिए अब क्वेश्चन है द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. ऑलरेडी वॉज भी है. द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. अब गायत्री सिस्टर में से कोई आंसर देंगे वो भी करेक्ट वाला.
या तो दीर्घा उनकी हेल्प करेगी फिर इसमें। हाँ, सर पे तुमने इस तरह हाथ रखा है जैसे मैंने कुछ बोल दिया करने के लिए तुमको, भयानक सा। कुछ बोला कोई? चलिए, यहाँ पे वॉज ऑलरेडी दे रखा है। नो नो, बोलिए, वॉज ऑलरेडी दे रखा है। हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट बनने वाला है ना, वो सिंगुलर है कि प्लूरल, वो पता होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। मैं समझ पड़ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूं? बोलिए आंसर। ओके, सिट डाउन, दैट्स इट। वांट टू ट्राई? पलक बोलो, वापस। तो अनाउंस्ड होगा या अनाउंस होगा? बोल, एक सेकंड। ओके, अब बोलो। नहीं, विनर्स बोला। विनर्स चलेगा, उसका उतना सेंटेंस डिस्टर्ब नहीं करो। बोलिए, सिट डाउन पलक। अच्छा, तुम सबने विनर्स नहीं सुना, क्योंकि मैं इसी की बात हो रहा था। विनर्स हैं ये। मैंने विनर्स बोला कि विनर बोला? मैंने विनर सुना। ओके, ठीक है, विनर्स लिखो। यूज की है, विनर है, इसने फर्स्ट किया। ठीक है, विनर्स लिखो। विनर्स इज द राइट। बाकी तो समझ पड़ गया ना, विनर्स होगा तो वर्ब, बाकी विनर होगा तो वॉज। इट्स ऑल राइट। कौन? हाँ बोलिए। The winners were being going to announce by the teacher. हम बीइंग है ना, इसमें यूज नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट सेंस के अंदर आ जाता है। ये एक, जब हैज हैव बीन होता है ना, तब हैव बीइंग होता है। बीइंग यूज नहीं करना है इस सेंटेंस के अंदर। आंसर होगा द विनर्स वर गोइंग टू अनाउंस्ड बाय द टीचर। ओके, सर बी यूज हो सकता है? बी इसमें यूज नहीं होगा। वो could should होता है। हाँ, उसमें होता है, इसके अंदर नहीं होता। The winners were going to announced by the teacher. Next one, Peggy, लिखें आगे। Peggy could not do anything wrong. Peggy could not do anything wrong. Could not do anything wrong. जब हमारा सेंटेंस के अंदर कैन, कुड ऐसा आता है तो हम एक स्पेशल वर्ब यूज करते हैं जो आगे आ चुका था। गुड, समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो फिर बाद में चर्चा करने की है। देवराज और गायत्री और आरती, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट तुमसे ग्रामर में दिख नहीं रहा है। दिक्कत तुमको बोर्ड में होगी। जिनको नहीं आ रहा है घर पे थोड़ी मेहनत करो, आ जाएगा। जिनको आ रहा है वो और मेहनत करो और अच्छा आ जाएगा। ओके, बाकी कुछ तो है काम मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बाकी का सब अटेम्प्ट कर रहे हैं पीछे वाले, वो भी सही है। तो ये उसको ग्रामर अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगा। बाकी तो चलो, आंसर बोलेंगे आप बॉयज में से। आप बोलिए मिश्रा जी। Anything wrong would not be done by Peggy. सर मैंने वही लिखा है। सेम आंसर है? अच्छा, वो वेट मिनट्स का आंसर लगे। बोलिए। नॉट को हम नथिंग कर सकते हैं। नथिंग कुड बी डन रॉन्ग बाय Peggy। जी नहीं बेटा, हमको है ना उस एक्स्ट्रा वर्ड्स को छेड़छाड़ नहीं करना है। वही पूछना है। कुड नॉट ही रहेगा। बोलिए। सर 12 नंबर तुम बोलोगे तो मुझे बस क्वेश्चन बोलो। सर टीचर वर्स वाला है ना, बोलिए। सर उसमें आईएनजी वर्ब में जो गोइंग है उसमें आईएनजी लगे तो बीइंग लगेगा। बीइंग वो बीइंग लगेगा, फिर बाद में वो गॉन हो जाएगा। हाँ तो सर वो तो चलेगा। हम ये क्या होगा, ये
ये पास्ट पार्टिसिपल से भी आगे बढ़ जाएगा। अगर तुम बीइंग गॉन लिख दोगे ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके चलिए, गर्ल्स और बॉयज में हम चर्चा करेंगे, डाउट लग रहा है इसमें, कंफ्यूजन है अभी। शी इज टेलिंग कि यहाँ पे बीइंग होना चाहिए, तो अगर हम बीइंग यूज करेंगे तो गोइंग यूज नहीं कर सकते। सेंटेंस एक्टिव के अंदर प्रेजेंट सॉरी कंटिन्यूस फॉर्म में दिया है, एक्टिव के अंदर तुम्हें वो कंटिन्यूस ही रखना है। और बोलो, वो ऐसा जरूर नहीं होता। अगर हम उसमें रूल में जैसा है कि अगर आईएनजी आता है तो हम बीइंग लगाएंगे और वो जो प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है उसको पास्ट पार्टिसिपल में कर देंगे। किसको लगता है ये सही है? हमको ये एक बात अगर हमने जब कौन से सुनीता मैम थे, जब उन्होंने, जब हम हर बार वही पढ़ते हैं कि अगर आईएनजी है जैसे कि गोइंग है तो आईएनजी में हम बीइंग यूज करते हैं, जैसे कि कुल में बी करते हैं तो इसमें बीइंग करते हैं। तो बीइंग के साथ अकेला तो नहीं आएगा, बीइंग गोइंग नहीं आएगा, ऐसे इसमें बोला कि बीइंग गॉन, वैसे उसका पीपीटी फॉर्म आ जाएगा ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बीइंग प्लस पीपीटी। ये हो सकता है क्योंकि आईएनजी है इसलिए बीइंग लगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल एक फॉर्म में पास्ट ही है। ओके, बीइंग गॉन इज राइट। चलो गुड, आगे बढ़े अब। लास्ट, nobody knew exactly, आगे क्वेश्चन लिखा, nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. Why Wanda sat in that seat? Sat in that seat. ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। चलिए थोड़ा इसको हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ डिस्कस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है nobody knew, किसी को नहीं पता था। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट होगा, ये किस तरह बनेगा? इट वॉज नॉट नोन। सेंटेंस को समझने के फिर डिस्कस करेंगे, फिर वापस आएगा। इट वॉज नॉट नोन एग्जैक्टली बाय एनीवन, nobody knew का पूरा पोर्शन, ये अब ये क्या बन गया पता है तुम्हें? सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक छोटा सा पोर्शन को एक्सटेंड करके बड़ा बनाते हैं, जब वो आएगा तब डिस्कस करेंगे। सेम ऐसा हुआ है। nobody knew, किसी को नहीं पता था। वो किस बारे में बता रहे हैं वो भी नहीं लिखा, तो इसमें डायरेक्ट लिखा है इट, उसको इट कंसीडर किया। किसी को नहीं पता था, क्या नहीं पता था? कुछ नहीं। तो इट वॉज नॉट नोन बाय एनीवन, ये होगा एक आंसर। ओके, वेट पूरा हो जाने तो पहले। इट वॉज नॉट नोन एग्जैक्टली बाय एनीवन व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट।
why Wanda sat in that seat? पता चला। अब बोलिए। इसमें दो वो है, एक तो आपने बोला कि जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसको कंपलसरी हमें पहले ले जाना। जी हाँ। और दूसरा कि आपने वो नो वन का एनी वन किया, वो मैंने पहले किया तो आपने बोला ऐसा नहीं करना। जी। तो आएगा क्या? दोनों में तुमने इसमें क्यों नहीं कर? किसमें? इसके पहले मैंने वो बोला था ना, नो वन का एनी, वो नथिंग कर दिया था मैंने। जब हमारा सेंटेंस इस तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा ना, तब तुम, बाकी तुम देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे और ऑब्जेक्ट को लास्ट रखेंगे तो हमें सेंटेंस समझने में इजी पड़ेगा। लेकिन ये ऑलरेडी नोबडी न्यू को हमें एक्सटेंड करके बड़ा बनाना था, इसी कारण से ये नोबडी न्यू का पूरा पोर्शन और यही बीच में बाय आया है। एक रीजन ये था, क्योंकि अगर हम इसको एक्सप्लेन यहां नहीं करेंगे तो ये बाय अगर हमने उठा के पीछे रख दिया ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसमें कैसा था, सब्जेक्ट को सीधा पीछे उठा के रख देना था, इसीलिए। किसी और को इस चीज का डाउट है? गुड, चलिए आंसर आप जिसने नहीं लिखा लिख लीजिए। इट वॉज नॉट नोन एग्जैक्टली बाय एनीवन व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट। एक मिनट।